क्या हाल है? सब बढ़िया। आ गए, बैठिए, हैव अ सीट। देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे, आर एस सवाल सॉल्व कर रहे थे उस सीरीज में। 15C और क्वेश्चन नंबर 16 तक वी आर डन विथ ऑल द 16 क्वेश्चंस। ठीक है, आइए आज बारी है क्वेश्चन नंबर 17 की। प्यार से देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। पेन पेपर लेके बैठ जाइए अच्छे से। आइए क्वेश्चन निकाल लिया जाए। क्या कह रहा है? देखिए, जब भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे होंगे तो आई एम जस्ट शेयरिंग अ मेथड। ठीक है, कि आप उस मेथड को फॉलो करके, आप उस अप्रोच से फॉलो करके, ठीक है, उस अप्रोच के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप अपने मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कैसे उससे डाटा डिराइव कर रहे हैं वो चीज आपको देखना है। ठीक, एक टेंट है, ठीक है, एक सर्कस टेंट है, ठीक है, इस सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ इतना मीटर। ठीक है, एक टेंट बनाना है हम लोग को। चलो, टेंट कहाँ यूज हो रहा है? सर्कस में। ठीक है, इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, बस एक टेंट हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये लेट से ये ग्राउंड है। क्या है? ये ग्राउंड ग्राउंड लेवल है। ठीक है, आई बात समझ में? ए टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 3 meters। ठीक है, मतलब सिलेंड्रिकल है। लो, जो टेंट है सिलेंड्रिकल है, इसका एक सेंटर होगा, सिलेंड्रिकल बेस है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट दी हुई है कितनी है? 3 meters। यहां तक क्लियर है? टू अ हाइट ऑफ 3 meters एंड कोनिकल एबव इट। और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसके ऊपर कॉनिकल पार्ट है। आई बात समझ में? ये वाला आइटम देखो, कॉनिकल पार्ट है। ठीक है, दिस विल बी द हाइट। आगे पढ़िए। इफ इट्स डायमीटर एंड कॉनिकल एबव इट। क्लियर है? ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, यहां से यहां तक सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट है। और इसके ऊपर जो है ये कॉनिकल पार्ट है, क्योंकि कोन की हेल्प से बना है। कॉनिकल पार्ट है, और ये दोनों पार्ट मिलके ना, ये जो सिस्टम बना है, यही टेंट बना है। किसका? सर्कस का। नहीं समझ आया? आया? डन। अब देखिए, अब क्या कह रहा है? इफ इट्स डायमीटर इज इतना मीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 53 मीटर। ठीक है, अब देखो इसका डायमीटर दिया हुआ है, अब इसका कोनिकल पार्ट का क्या क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर की वैल्यू कितनी है? 105 है ना, 105 मीटर। तो ये डायमीटर है, तो यहाँ से रेडियस प्यार से निकल जाएगा d/2। 105/2 मीटर। बोलो, नहीं समझ आया? आया? एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 53 मीटर। और ये वाला जो आइटम है, ये एल है बेसिकली,
इसी का इस कोनिकल पार्ट का स्लैंट हाइट भी अपने को दिया हुआ है कितना, स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 53 मीटर। ये दूसरा इंफॉर्मेशन, ठीक है। रेडियस निकल गया, ये स्लैंट हाइट हो गया, एंड आगे क्या पूछा, एंड कोनिकल एवा विड्थ इफ इट्स डायमीटर इतना दिया हुआ, ठीक है। स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज इतना दिया हुआ, कैलकुलेट। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवास 5 मीटर वाइड टू मेक द रिक्वायर्ड टेंट, ठीक है। इस टेंट को बनाने के लिए कैनवास यूज किया जा रहा है, ठीक है। और कैनवास बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। तो भाई ये जो रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में है, इसका मतलब क्या है, इसके पास लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा, और ये दिया हुआ है क्या, कैनवास जो है ना इसका ब्रेथ दिया हुआ है दैट इज 5 मीटर। आई बात समझ में, ये एक्चुअली पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, क्लियर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवास, ठीक है। जो कैनवास यूज हो रहा है, ये कैनवास जो यूज हो रहा है उसका एक्चुअली आपको लेंथ बताना है, ठीक है। तो आप सोचो कि जब ये टेंट बना होगा, ठीक है, तो टेंट बना होगा तो कैनवास कहाँ कहाँ यूज हो रहा होगा, सोच के देखो। ये जो टेंट बना है जिसमें सिलेंड्रिकल पार्ट भी यूज हो रहा है और कोनिकल पार्ट भी यूज हो रहा है, समझिए पहले, हो रहा है, क्लियर है। तो कैनवास इस सिलेंड्रिकल पार्ट को पार्ट में लगा होगा, सोच के देखो, लगा होगा यहाँ पे, तो इसका निकाल देंगे भाई 2πr/h से, और इसका यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा जब हम सिलेंड्रिकल पार्ट में जो यूज हुआ होगा। और यहाँ से जो कोनिकल पार्ट है इसका हम कर्व पार्ट निकाल लेंगे, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विच इज इक्वल टू πr/l, इसका मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। और सोचो टोटल एरिया निकल गया कोनिकल पार्ट का और सिलेंड्रिकल पार्ट का, यही यही तो कैनवास यूज हुआ होगा। तो कैनवास टोटल यूज क्या हुआ होगा, इसका एरिया, मतलब कैनवास टोटल यूज हुआ होगा L इंटू बी, है ना। और इसका एरिया टोटल क्या हो जाएगा 2πr/h, ये सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया, और πr/l। आई बात समझ में। और L की वैल्यू ही तो निकालना है, ब्रेथ दिया हुआ है दैट इज 5 मीटर, इससे इक्वेट कर दो आप 2πr/h प्लस πr/l। आई बात समझ में, L की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू निकल गया यहाँ पे पाई। यहाँ से आप एक चीज कर सकते हो कि यहाँ से आप पाई और R कॉमन ले सकते हो, πr, ठीक है। क्योंकि जो कोनिकल पार्ट जो इस सिलेंड्रिकल पार्ट के ऊपर आएगा, तो ये दोनों का जो इसका सिलेंडर का टॉप फेस और ये कोनिकल का बेस दोनों जो है ना कंग्रुएंट होगा, तो इसका जो रेडियस है इसका भी यही रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में लगाना, इसलिए दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है। तो दोनों में πr कॉमन ले लीजिए, तो πr लिया आपने तो 2h प्लस l ये होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो आपको फाइनली सॉल्व करना है L इंटू 5 इज इक्वल टू πr/2h प्लस l, ये सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। आइए मिलके सॉल्व करते हैं। ये h क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, जो कि आपको दिया हुआ भी है 3 मीटर, लीजिए L इंटू 5, ठीक, इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या लेना है, कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब 22/7 हम यूज कर रहे होंगे, ठीक है, इनटू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 105/7,
2, ये कंप्लीट इंटू किसके साथ है, 2 इंटू h, मतलब हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, दैट इज 3 मीटर, है ना, प्लस एल की वैल्यू क्या दी हुई है 53, इसको सॉल्व करिए। लीजिए 2 से 11 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स 3, 7 5 35, 11 गुने 15, 3 दूना 6 प्लस 53, एल इंटू 5, 11 इंटू 15 इंटू 59, एल की वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 15 इंटू 59 बाई 5। अब एल की वैल्यू यहाँ से 5 3 जा 15, 11 3 जा 33 इंटू 5 9, जो लेंथ आएगा उसका यूनिट मीटर होगा। आई बात समझ में, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इंटू कर लीजिए आप 59 और 33, 9 3 27, 2 5 3 15 17, 27 2 15 17, 7 14 और 9 1, इसकी जो लेंथ है 1947, ठीक है, 1947 मतलब हमारा प्यारा भारत देश है ना, आज़ाद हुआ था 1947 17, ठीक है, 1947। लीजिए बहुत प्यारा सा आंसर है 17 का, ठीक है जी। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, द गिवन क्वेश्चन का, ठीक है। एक्चुअली आपको लॉजिक यही लगाना है कि देखो कितना भी कॉम्प्लेक्स करके देगा ना आपको, कितना भी कॉम्प्लेक्स करके, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बना पाओगे, आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। हाँ ये हो सकता है कि क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा समझने में मुश्किल आ सकता है, ठीक है, लेकिन एक बार आप समझ लेंगे और समझेंगे कैसे एक एक वर्ड पढ़ेंगे, उससे डाटा डिपिक्ट करेंगे किस तरीके से। आई एम जस्ट शेयरिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू और एक मेथड, ठीक है, इसको फॉलो करके आप इस तरीके से एक एक स्टेप में आगे बढ़ के निकालेंगे, लॉजिक लगाएंगे कि टेंट कैसे फॉर्म हुआ, कौन सा पार्ट है, उसका एरिया क्या निकल के आ रहा है। तो ये जब आपको कोनिकल पार्ट, ये सिलेंड्रिकल, ये सब कहीं भी पढ़े होंगे आप, वेदर फ्रॉम ऑनलाइन या ऑफलाइन या कोचिंग स्कूल, कहीं से बढ़िया से पढ़िए ताकि चीज़ों को क्लैरिटी मिल पाए और आप क्वेश्चन अटेंड कर पाए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाए, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।